गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेकेंड लेक्चर है हमारा। कल हम पढ़ चुके थे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है KQ/R²। KQ/R², जहाँ K 1/4πε0 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पर एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड KQ/R² होता है, जहाँ K की वैल्यू होती है 1/4πε0 वैक्यूम में। और जब अदर मीडियम में काम करेंगे तो यहाँ ε0 × εr होगी, जहाँ εr जिस मीडियम में काम करेंगे उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी का यूज करके अब आज हम एक प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिए और आप लोगों से आग्रह है कि चीज़ों को सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं। प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारा सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the perpendicular bisector of a uniformly charged rod at a distance a from the center. Charge on rod is Q and its length is L. सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, और पिछले क्लास का लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। तो उसी चीज़ का यूज करके कि एक पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है KQ/R², और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज से दूर की ओर होता है, मतलब अवे फ्रॉम चार्ज, और निगेटिव चार्ज के कारण चार्ज की ओर होता है, मतलब नियर टू द चार्ज। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले जैसा क्वेश्चन में बोला गया हम उसी हिसाब से फिगर डिजाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। एक रॉड है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें सेंटर से A डिस्टेंस पर, मान लेते हैं यहाँ से A डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट है। इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यह रॉड की लंबाई L है, और इस रॉड पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड को हम A B कह देते हैं, इस सेंटर वाले पॉइंट को हम O कह देते हैं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने है उसे हमने P कह दिया। देखिए सवाल को हम फिर से देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम द सेंटर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सेंटर से A डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। रॉड की लंबाई L है और रॉड पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा निकालने के लिए, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ में बच्चों
क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट लेंथ में होगा क्यू बाय एल, और इसी यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा क्या हो जाएगा तब? क्यू बाय एल, जहाँ लैम्डा इस रॉड की चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, और चूंकि हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि एक पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि Q बटा r स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंटर से हम x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेते हैं dx, इस रॉड का एक एलिमेंट लेते हैं dx। तो इस सेंटर से x डिस्टेंस पर यहाँ हमने एक छोटा सा रॉड का एलिमेंट लिया dx, ये dx है। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट dx लिया ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है। और यदि कुछ नहीं बोला जाए तो हम चार्ज को पॉजिटिव मानेंगे, तो ये पूरे रॉड पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और Q चार्ज यदि पॉजिटिव है तो इस छोटे से एलिमेंट में भी जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज से अवे होती है, दूर की ओर होती है। तो ऐसा पॉइंट, ये अब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हमने बहुत छोटा एलिमेंट लिया है dx, और जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है x, यानी सेंटर से x डिस्टेंस पर हम रॉड पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिए हैं dx। इस dx के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज से अवे की ओर होगा, तो हम इसको इस डायरेक्शन में बोल देते हैं। ये हो गया हमारा D, ये हमारा DE हो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंटर से हमने x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dx लिया। इस dx एलिमेंट में जो चार्ज होगी वो चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे अवे की ओर होगी, जिसे हमने DE कहा। D इसलिए क्यों कहा? क्योंकि हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है, उसमें चार्ज बहुत छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को DE बोला। अब इस एंगल को थीटा कह देते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा होगा। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से सेंटर से हमने x डिस्टेंस पर एलिमेंट dx लिया है, उसी तरह से यदि हम लेफ्ट साइड में सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पर एक एलिमेंट dx लेंगे तो उस dx एलिमेंट में भी उतना ही चार्ज होगा जितना इस dx एलिमेंट में होता है, क्योंकि ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब इस पर चार्ज ना कहीं ज़्यादा है ना कहीं कम है, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस कारण से अब इस यहाँ जो एक छोटा सा एलिमेंट dx होगा, हम यहाँ अभी दिखा रहे हैं, इसके कारण, और डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस हमने x लिया तो यहाँ भी x लेंगे। अब इसके कारण जो यहाँ इंटेंसिटी होगी, मान लेते हैं हम इसको एक बार दिखाना चाहते हैं, तो ये यदि डिस्टेंस x है और ये a है तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगी, और ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी, क्योंकि ये भी फिर x, क्योंकि हमने बोला कि इधर भी x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लिया, और फिर ये भी रूट अंडर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वही होगा जो इसके कारण होता है, और यदि हम यहाँ एक बार दिखाएं तो इसके कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड D होगा। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, RHS बोलिए या SSS से, तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगी, तो ये भी एंगल थीटा होगा। उस हिसाब से इस DE का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट DE कॉस थीटा होगा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट DE साइन थीटा। फिर इस DE का भी
वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट डी कॉस थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट डी साइन थीटा होगा। तो डी साइन इस डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी साइन थीटा इस डी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हर एक एलिमेंट और उसके सेंटर से अपोजिट पर उतना ही दूरी पर जो एलिमेंट है उसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पी पर हर एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचता है। इसका मतलब इस पॉइंट पी पर, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि हमको पता चल गया है कि इस पॉइंट पर हर एक एलिमेंट और उसके सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस पर जो एलिमेंट होगी उन दोनों एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थात डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगी। इसका मतलब हर एक, या आप बोले सिमेट्री से, इस हर एक एलिमेंट के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डी कॉस थीटा ही यहाँ बचेगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट वैल्यू निकालने के लिए, नेट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी कॉस थीटा को, क्योंकि डी साइन थीटा कैंसिल हो जा रही है। ये आपको हमने करके भी दिखाया और सिमेट्री से भी ये चीज दिख रहा है। तो अभी हम तत्काल इसको हटा रहे हैं। तो बस हमें ये समझ में आया कि हमें सिर्फ इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, या कहें सिमेट्री से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो यहाँ नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? डी कॉस थीटा को। और मान लेते हैं पॉइंट पी पर नेट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ई है। वो नेट मैग्नीट्यूड ई कब आएगा? जब हम इंटीग्रेट करेंगे डी कॉस थीटा को, और इंटीग्रेशन का लिमिट होगा -L/2 से L/2। कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि -L/2 से L/2 क्यों, L/2 से -L/2 क्यों नहीं? मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि यदि हम इधर से एलिमेंट लिए तो जब यहाँ से शुरू करेंगे तो थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उसके बाद यहाँ तक आने में थीटा डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, और फिर इस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज होगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पर थीटा डिक्रीज हो रही है ये, और इधर जाने पर थीटा इंक्रीज हो रही है। यानी इधर के वैल्यू को हम माइनस इसलिए रखते हैं और इधर के वैल्यू को प्लस इसलिए रखते हैं, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो थीटा डिक्रीज हो रही थी, फिर उसके बाद क्या होती है? इंक्रीज। या आप उस दूसरे तरह से सोचे, इसको ऑरिजिन मान ले, तो ऑरिजिन मानने से क्या होगा कि आप इसको यदि एक्स एक्सिस मानते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो +L/2 होना चाहिए। उस सेंस में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि इधर से थीटा डिक्रीजिंग है, यहाँ के 0 हो जाती है, और फिर इधर से थीटा इंक्रीज करती है। इसलिए मैंने लिखा है -L/2 से L/2। अब यहाँ हम मान पुट करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा बराबर, यहाँ हम लिख रहे हैं -L/2 से L/2 इंटीग्रेट करना हमें डी कॉस थीटा को, बराबर -L/2 से L/2। और डी क्या है? इस dx एलिमेंट में जितना चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आप जानते हैं एक पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है kQ/r², kQ/r²। तो उसके लिए हम यहाँ d निकालेंगे, तो d होगा k। अब चार्ज निकालने के लिए इसमें कितना चार्ज है, तो आप देख रहे हैं कि यूनिट लंबाई में चार्ज है लैम्डा, और उस लैम्डा की वैल्यू है Q/L। तो जब यूनिट लंबाई में चार्ज है लैम्डा, तो dx लंबाई में कितनी चार्ज होगी? यहाँ हम दिखा रहे हैं dx लंबाई में चार्ज होगी लैम्डा इंटू dx, क्योंकि लैम्डा है यूनिट लंबाई में चार्ज। तो यूनिट लंबाई में चार्ज है लैम्डा, तो dx लंबाई में लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा का वैल्यू अभी सवाल के हिसाब से Q/L इंटू dx। तो हम रखते हैं, अब यहाँ d की वैल्यू होगी k, चार्ज Q के जगह रखेंगे हम, Q के जगह हमारा चार्ज अभी Q/L इंटू dx।
के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर इस पॉइंट चार्ज से, जो हम छोटा सा एलिमेंट dx लिए थे तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। इस चार्ज की इस पॉइंट से दूरी है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर होगा तो रूट उड़ जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हो गया डी, और कॉस थीटा का वैल्यू यहां से हम रखते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाय एच, तो इस थीटा के लिए ये बी होगा, तो ए बाय एच है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है, के कांस्टेंट है बाहर, क्यू कांस्टेंट है बाहर, बाय एल कांस्टेंट है बाहर, और आप कहीं भी एलिमेंट लीजिएगा तो ये डिस्टेंस ए फिक्स रहेगी, इसलिए ए बाहर। अब हमारे इंटीग्रेशन के अंदर बचा लिमिट हमारा है -l/2 से l/2 dx बाय, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1 है, यहाँ रूट है तो इसका मतलब उस पर पावर 1/2, 1 और 1/2 जुट के 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ क्या करते हैं, हम आपको साइड में दिखाते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। इसका इंटीग्रेशन आपको अभी हम दिखा रहे हैं, और जो हम इंटीग्रेट करेंगे फिर उसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है अभी बच्चों, वो हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इस तरह के इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मैथ में जाना पड़ेगा, और आप हमको पता है कि आप लोग को इतनी छोटी सी इंटीग्रेशन तो जरूर आती होगी। यहाँ हमको x के जगह रखना पड़ेगा, पुट x बराबर a tan थीटा। यदि आप x बराबर a tan थीटा रखिएगा तो यहाँ से dx की वैल्यू आएगी, ए कॉन्स्ट, चूंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे x को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा, तो इधर हो जाएगा a बाहर हो जाएगा, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इधर से डी थीटा जाके उधर गुना हो जाएगा, तो dx होगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वहाँ रख देते हैं इसमें, तो हो जाएगा dx की वैल्यू आ गई यहाँ से a सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय, अब x की जगह क्या रखना है, a tan थीटा, और x स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ चीज़ों को कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ x के जगह रखेंगे a tan थीटा, तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर, आप उसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, और a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2 है, इसको लिख सकते हैं आप a सेक थीटा का होल स्क्वायर, और वहां से स्क्वायर से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और a सेक थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, उस स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा a सेक थीटा टू द पावर 3, तो हो जाएगा a क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो मैं फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से हटा के लिख देता हूँ, a क्यूब सेक क्यूब थीटा, a क्यूब सेक क्यूब थीटा, और फिर इस a से a क्यूब कितने बार में कटेगा, a स्क्वायर, और वो 1/a स्क्वायर, इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर में है, सेक क्यू थीटा नीचे में है, तो क्या बचेगा 1/सेक थीटा डी थीटा, और 1/सेक थीटा डी थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो यहाँ हम फिर डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा डी थीटा, और आप जानते हैं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और आप यहाँ से साइन थीटा की अब वैल्यू वहाँ रख दीजिए। यहाँ से यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा होता है p/h, और इस थीटा के लिए p क्या है x, और h क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वो रख देते हैं, तो हो जाएगा 1/a स्क्वायर, 1/a
इंटू साइन थीटा की यहाँ से आप वैल्यू रखिएगा तो हो जाएगा x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन करके उतना आएगा। सिंपल सा इंटीग्रेशन था, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 हमने x सब्स्टिट्यूट किया, x के जगह a tan थीटा, और उसको इंटीग्रेट करके हमारे पास आंसर आया। इंटीग्रेट मैंने किस तरह से किया आपको पहले समझा चुका हूँ, 1/a² इंटू एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और चूंकि आप लोग अब उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो चूंकि अब हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में रख रहे हैं तो उस इंटीग्रेशन की कांस्टेंट सी को यहाँ नहीं रखेंगे। तो आप काम करते हैं, इसका हो गया के क्यू ए बाय एल, और हमने जो इस इंटीग्रेशन को वहाँ सॉल्व किया उसकी वैल्यू है -l/2 से l/2 पूरा का पूरा। क्या बोले आप? अच्छा, इसको बोल्ड कर देते हैं, के क्यूब ए अपॉन एल इंटू इंटीग्रेशन लिमिट -l/2 से l/2 -l/2 से l/2, और इसका जो हम इंटीग्रेशन किए वो वहाँ मौजूद है। तो क्या है हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आया है 1/a² इंटू एक्स। तो एक मिनट, सॉरी, जब हम इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं तो अब इंटीग्रेशन का साइन क्या होगा, हट जाएगा। तो इंटीग्रेशन का साइन हम ले रहे थे डायरेक्ट, अब चूंकि हम इसको इंटीग्रेट क्या किए वहाँ कर चुके हैं, तो जब इंटीग्रेट कर चुके हैं तो इंटीग्रेशन अब नहीं रहा, इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या है इसको इंटीग्रेट करके 1/a² 1/x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट ले लेते हैं, कितना, कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से l/2। अब ये 1/a² क्या है, कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो हमारा आएगा KQA अपॉन L, KQA अपॉन L, और ये 1/a² क्या हो जाएगा बाहर, तो 1/a²। अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब इस तरह से ब्रैकेट लिया हमने, पहले x के जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो x के जगह क्या रखेंगे l/2 बाय x के जगह फिर क्या l/2, तो l/2 का स्क्वायर क्या होगा l²/4 रूट अंडर l²/4 प्लस a² माइनस अब क्या रखते हैं x के जगह -l/2, तो वो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर में क्या है l/, सेम फिर रखेंगे x² x के जगह क्या रखेंगे -l/2, और -l/2 का स्क्वायर फिर होगा l²/4, तो रूट अंडर l²/4 प्लस a², ये हो गया। अब हम यहां डायरेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, एलसीएम लेंगे वही होगा, l/2 जुट के क्या हो जाएगा l/2 जुट के क्या हो जाएगा, और यहां देखिए आप ए से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा KQ बाय L इंटू ए इंटू ये l/2 क्या बनाएगा ऊपर में L अपॉन। अब यहां देखिए हम ये दोनों डिनोमिनेटर में सेम था तो नीचे आएगा एक सिंगल, और यहां हम एलसीएम लेंगे तो l² प्लस 4a², ये दोनों नहीं लिखना है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम में आएगा रूट अंडर l²/4 जोड़ a², वहां उसको लिख सकते हैं l² प्लस 4a², और फिर √4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी होगी 2, तो इसका 2 कहाँ चला गया ऊपर, जिसको हम कहाँ लिख देते हैं यहां, और नीचे क्या बचा रूट अंडर l² प्लस 4a² l² प्लस 4a², यहां से l से l क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 2KQ अपॉन a, 2KQ अपॉन a इंटू 1/रूट अंडर l² प्लस 4a², ठीक है।
हमारा ये लास्ट में जो वैल्यू आया यही हमारा क्या हो गया आंसर। मैं यहाँ के की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। जब आप वैक्यूम में काम करेंगे तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अदर किसी मीडियम में काम कीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी जिसमें आप काम कीजिएगा। ये हमारा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर, चार्ज ऑन रॉड इज q एंड इट्स लेंथ इज l। ठीक है, और ये हमारा सॉल्व करके ये आंसर आया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें यदि आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और मैं किसी भी प्रकार से आपके ज्ञानवर्धन में सहायता दे पाया हूँ तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।